हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज़ है वो लेकर के आ रहा है। आई होप ये लेक्चर वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। साथ के साथ ये आप लोगों की जो प्रिपरेशन है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने की जो जर्नी है उसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, सहायता कर रहे होंगे, ताकि आपका जो ये रास्ता है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उसमें ये पूरे लेक्चर वीडियोस आपकी मदद कर रहे होंगे, ताकि आप अपना जो एम है उसको आप अचीव कर सको। उसी कड़ी के अंदर एक और वीडियो ऐड करने के लिए मैं आज आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो, वेगल मैन्यूवर इन कार्डियक डिसरिथमिया। ये इससे पहले हमने एक क्लास ली थी, इसी टॉपिक पे हमने क्लास कर ली है, और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया कि वेगल मैन्यूवर क्या होता है, और इसमें सबसे पहला मेथड था हमारा कैरोटिड मसाज, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार देख लेते हैं कि वेगल मैन्यूवर है वो क्या है। वेगल मैन्यूवर एक ऐसा मैन्यूवर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो वेगस नर्व होती है उसको हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। वेगस नर्व क्या करती है कि जो ये वेगस नर्व होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन ऐसे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल सिस्टम्स हैं जिनको ये सप्लाई करती है। तो पहला ये कौन सा सिस्टम है जिसको सप्लाई करती है, पहला करती है लंग्स को, पहला ये लंग्स को सप्लाई करती है। लंग्स को सप्लाई करने के बाद ये करती है किसको, हार्ट को। हार्ट को सप्लाई करने के बाद जीआई ट्रैक्ट को। ये किसको सप्लाई करती है, जीआई ट्रैक्ट को। एक सेकेंड स्टूडेंट, एक सेकेंड। सॉरी टू डिस्टर्ब द क्लास। ये क्या करती है, जो लंग्स है, हार्ट है, जीआई ट्रैक्ट है, उनको क्या करती है, सप्लाई करने का काम करती है। ये लंग्स को, हार्ट को, और जो जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, वेगोटोमी प्रोसेसर होता है, जो कि किसमें किया जाता है, पेप्टिक अल्सर की डिजीज और डिजीज के अंदर किया जाता है। तो उसके अंदर ये सप्लाई करती है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो कार्डियक डिसरिथमिया है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो मेथड है या ये जो मैन्यूवर है वो किस प्रकार काम आता है। तो इस प्रकार काम आता है कि कार्डिक डिसरिथमिया के अंदर क्या हो जाता है कि हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट है वो अपनी पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाता। अब उस प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वेगल मैन्यूवर करना पड़ता है। वेगल मैन्यूवर है वो मोस्ट कॉमनली किस केस में किया जाता है, वो मोस्ट कॉमनली किया जाता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कॉमन है, कब किया जाता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। कब किया जाता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, आपका वेगल मैन्यूवर है वो किया जाता है मोस्ट कॉमनली। ये एक एमसीक्यू जैसा आप लोगों के लिए हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए इसको आप पढ़िएगा। माय डियर स्टूडेंट, इट्स माय ऑल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू। ठीक है। इसमें वेगल मैन्यूवर में हमने क्या किया था, सुप्रा मैंने बता दिया। वेगल मैन्यूवर में हम क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं किसी भी तरीके से, जिससे क्या होता है, जो वेगल रेस्पॉन्स है वो जनरेट होता है, और वो वेगल रेस्पॉन्स क्या करता है, जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, देखो, स्टिमुलेट द वेगल रेस्पॉन्स कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, इससे क्या होता है, कॉज द स्लो डाउन ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, की जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है उसको ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है जो कि आप लोगों को याद रखना है। कि कोई आपसे अगर पूछ लेता है कि वेगल मैन्यूअर के अंदर होता क्या है, वेगल मैन्यूअर में किया क्या जाता है, तो उसके बारे में आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊं वेगस नर्व के बारे में, मैंने आप लोगों को उसी दिन बता दिया था कि वेगस नर्व क्या है, 10th क्रेनियल नर्व है, जो कि मिक्स्ड टाइप की एक नर्व है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, सेंसरी फाइबर और उसके मोटार फाइबर दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली हार्ट, लंग्स और जीआई ट्रैक्ट की जो इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ये क्या करती है, नर्व सप्लाई करने का काम करती है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, जो कि कार्डियक सिस्टम को या कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये किसको कंट्रोल करते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स ऑफ द वेगस नर्व को क्या करते हैं, कार्डियक कंडक्शन, कंट्रोल द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक कंडक्शन
सिस्टम, ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब वेगल मैन्योवर में सबसे पहला हमारा मैन्योवर हम लोगों ने पढ़ा था कैरोटिड मसाज। कैरोटिड मसाज के अंदर था कि आपको क्या करना है, कैरोटिड साइनसेस के ऊपर क्या करना है, मसाज करना है। 1 सेकेंड। इसमें क्या करना होता है, इसमें यही करना होता है कि जो कैरोटिड साइनसेज हैं उनके ऊपर क्या करनी होती है, मसाज करनी होती है। और जैसे ही आप कैरोटिड साइनस को मसाज करोगे तो कैरोटिड साइनस के जस्ट बिलो आप लोग देखोगे कि एक ब्लैक कलर की लाइन जा रही है, और वो ब्लैक कलर की लाइन क्या है, आपकी वेगस नर्व है। वो क्या है, वेगस नर्व है। ठीक है, वो ब्लैक कलर की लाइन है, वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक आपकी वेगस नर्व है। और ये वेगस नर्व क्या होती है, कंप्रेस होती है, या फिर सिर्फ इसको क्या होता है, जैसे आपने कैरोटिड साइनस को मसाज किया, मसाज करते हैं इस पे स्टिमुलेशन जाता है, स्टिमुलेशन जाते ही ये क्या करती है, अपना इफेक्ट दिखाती है। इसमें क्या होता है, इसके जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सिमुलेट होते हैं, और वो स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मोस्ट कॉमनली जो आपका वेगल मैन्यूअर है, और वेगल मैन्यूअर के अंदर कौन सा, कैरोटिड मसाज। कैरोटिड मसाज वाला जो मेथड है वो कब काम में लिया जाता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के। टेकीकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो ज्यादा चली गई, इसका मतलब है कि जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, वो क्या काम कर रहा है, थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वेगस नर्व को, या जो ये आपका कैरोटिड साइनस है उसको मसाज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेगल नर्व वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। और वेगस नर्व के स्टिमुलेट होते ही वो क्या कर देती है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। यही इसका एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एक्शन है। ठीक है? अब ध्यान रखने वाली बात यही थी कि ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी आप कैरोटिड मसाज कर रहे हो, मरीज़ को कैरोटिड मसाज दे रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना है, जो भी रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स है, जो जैसे कि ईटीटी बेड, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब्स हैं, ठीक है? साथ के साथ आपको डिफिब्रिलेटर है, अम्बू बैग है, ये सारे इक्विपमेंट जो रिससिटेटिव इक्विपमेंट और डिफिब्रिलेटर आपको पेशेंट की बेड साइड में ही रखने हैं। साथ के साथ आपको क्या करना है, वाइटल साइन, कार्डियक रिदम और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। ये हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, मॉनिटर करने का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिज्म, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इसके अंदर मैकेनिज्म में, इसके अंदर मैकेनिज्म में क्या आएगा, मैकेनिज्म में इतना ही आएगा इसके अंदर कि जैसे आप कैरोटिड साइनसेस को मसाज करोगे तो जो क्या होगा, कैरोटिड साइनस है वो कंप्रेस होंगे, यानी कि कैरोटिड आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी उस पर प्रेशर लगेगा, और उस पर प्रेशर लगते ही क्या होगा, आपका बेरो रिसेप्टार्स है वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। ध्यान रखना, बेरो रिसेप्टार किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, दीज रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव फॉर द प्रेशर। प्रेशर चेंज में, जो भी कैरोटिड आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके प्रेशर के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो उसके अंदर ये स्टिमुलेट होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उस प्रेशर में चेंज आया, उसकी वजह से क्या हुआ, वेगल रेस्पॉन्स, और वो वेगल रेस्पॉन्स क्या करता है, स्लो डाउन द हार्ट रेट, और ये क्या कर देता है, हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है। तो ये था हमारा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेगल रेस्पॉन्स, वेगल मैन्यूअर पढ़ा था। वेगल मैन्यूअर में हमने पहला पढ़ा था कैरोटिड मसाज। उसी वेगल मैन्यूअर के अंदर उसका जो सेकेंड मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हमारा क्या है। ठीक है, तो सेकेंड वन जो ऑप्शन आता है हमारा, सेकंड वन जो ऑप्शन आ रहा है हमारा, वो सेकंड वन ऑप्शन क्या आ रहा है, सेकंड वन ऑप्शन आ रहा है हमारा वलसावल मैन्यूअर। कौन सा आ रहा है, वलसालवा मैन्यूअर। वलसालवा मैन्यूअर, वलसालवा मैन्यूअर भी बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यूज किया जाता है, और एक ये कब किया जाता है, जब आप सेंट्रल लाइन को रिमूव कर रहे हो उस समय भी वलसालवा मैन्यूवर है वो यूज किया जाता है, ताकि कोई भी एम्बोलिज्म वगैरह है वो ना हो जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, वलसालवा मैन्यूवर के अंदर हमें क्या करना होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वलसालवा मैन्यूवर के अंदर हमें क्या करना होता है, एक स्ट्रेनिंग इफेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बियर डाउन, हमें क्या करना है, मरीज को बोलना है कि बियरिंग डाउन करना। बियरिंग डाउन का मतलब है मरीज को बोलना है कि जब आप डिफिकेशन के लिए जाते हैं, यानी स्टूल पास आउट करने के लिए जब आप स्ट्रेनिंग करते हो या आप बियर डाउन इफेक्ट करते हो, ठीक है, वो आपको करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, क्या करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर बियरिंग डाउन, बियरिंग डाउन, बियरिंग डाउन। ये आपका बियरिंग डाउन है वो हम कहाँ और कहाँ करते हैं, अगर किसी को याद हो तो, ये हम करते हैं लेबर में। कहाँ करते हैं, लेबर के अंदर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। यहाँ कौन सा हमें खरीद के लाना पड़ रहा है इसको, ये क्या हो रहा है, ये बार बार आजकल हैंग हो जाता है, पता नहीं ये iOS सिस्टम क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है इसको प्रॉपर तरीके से, सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। ऐसे हैंग होता हमारी क्लासे कैसे चलेंगी भैया।
ऐसे तो हमारी क्लासें ना चलें, ऐसे तो हमारी क्लासें नहीं चलेंगी। और हम नहीं चाहते कि हम क्लास तो किसी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक हम क्लास नहीं छोड़ सकते, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखो ऐसे काम करने लग गया वापस से। तो अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बियरिंग डाउन हम कब करते हैं, एक तो लेबर के अंदर भी करवाया जाता है, लेबर डिलीवरी। ठीक है, ये बियरिंग डाउन वहाँ पर भी होता है ताकि बच्चे का जो हेड है वो पेल्विक एरिया से पास आउट हो सके, ये बोला जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे वल्सावल मैन्यूअर है, वल्सावल मैन्यूअर में हमें क्या करना है, मरीज को बोलना है कि आपको बियरिंग डाउन इफेक्ट करना है। अब बियरिंग डाउन इफेक्ट को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जाऊँ या सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो हमें क्या करना है, स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग क्या करना है, मरीज को बोलना है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग स्टूल और ब्लोविंग, ब्लोविंग इनटू सिरिंज। अब यहाँ पर क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीजें हैं। या तो आप मरीज को ये बोल दो कि भैया आपको क्या करना है, जैसे ऐसे करना है कि आप एक काम करो, ऐसे करो जैसे अपन स्टूल पास आउट कर रहे हैं उस समय कैसे अपन प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो वो आपको बियरिंग डाउन इफेक्ट आएगा, उससे बियरिंग नहीं। या फिर आप एक काम करो, आप एक सिरिंज लो और उसके अंदर हवा भरो। आप क्या करो, एक सिरिंज लो और उसके अंदर हवा भरने का काम करो। तो सिरिंज है उसमें हवा भरने का काम, देखो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बियरिंग डाउन इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बियरिंग डाउन इफेक्ट है उस इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिएट कर सकते हैं। तो हम मरीज को ये कहेंगे आपको सिरिंज के अंदर हवा भरनी है। अब इसमें हवा भरेगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, थोरेसिक प्रेशर के अंदर चेंजेज आएंगे। तो थोरेसिक प्रेशर में चेंजेज आएंगे, इसका मतलब वापस से हमारा जो मेन एम था क्या था, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का, वो एम हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये मैंने आपको मेथड बता दिया। या तो आप स्ट्रेनिंग करो, ठीक है, स्ट्रेनिंग के दौरान मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को करना है स्ट्रेनिंग। ठीक है, ये स्ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, सिरिंज के अंदर हवा भरने के लिए दे देना है कि ये सिरिंज लो और इसके अंदर आप हवा भरो, उससे भी आपका स्ट्रेनिंग और बियरिंग डाउन इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है, एक और मेथड आता है, इंड्यूस द गेग रिफ्लेक्स। गेग रिफ्लेक्स इंड्यूस करने का मतलब कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उल्टी करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कईयों को क्या होता है, अगर उसको नोजिया वोमिटिंग हो रहा होता है तो उस समय वो क्या करते हैं, वोमिटिंग तो आनी नहीं लेकिन नोजिया बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो उस दौरान वो क्या करते हैं, अपने मुंह में उंगलियां डाल करके गेग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करते हैं और उल्टी कर लेते हैं, जिससे उनको रिलीव हो जाता है। बल्कि ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही गलत है, इससे क्या होने के चांसेस होते हैं, इसोफिजियल वेरीज होने के चांसेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, देखो, इंड्यूस द गेग रिफ्लेक्स, इंड्यूस गेग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स को क्या करना है, इंड्यूस करना है। ठीक है, इंड्यूस टू स्टिमुलेट, किस लिए, टू टू स्टिमुलेट वेगल रेस्पॉन्स, वेगल वेगल रेस्पॉन्स। ठीक है, टू स्टिमुलेट द वेगल रेस्पॉन्स, वेगल रेस्पॉन्स को हमें क्या करना है, स्टिमुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंड्यूस द गेग रिफ्लेक्स। अब गेग रिफ्लेक्स इंड्यूस करने का मतलब है कि जो मुंह में उंगलियां डाल करके कर रहे थे उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गेग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि जो वेगस नर्व है वो स्टोमक को भी सप्लाई कर रही है, लंग्स को भी कर रही है, हार्ट को भी कर रही है, तीनों का मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका वेगल नर्व जो गेग रिफ्लेक्स अगर आप स्टिमुलेट करोगे, इंड्यूस करोगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आप लोगों का जो वेगल रेस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाता है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, कि ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म, कि ये काम कैसे करेगा, जो वेगल रेस्पॉन्स है, जो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर वल्सावल मैन्यूअर है उसके अंदर हम किस प्रकार से जो गेग रिफ्लेक्स है वो इंड्यूस कर रहे हैं, या किस प्रकार से वेगल रेस्पॉन्स है वो काम करेगा। इसमें क्या होगा, जब आप वेगल रेस्पॉन्स इंड्यूस करोगे, जैसे चाहे आपने गेग रिफ्लेक्स के थ्रू किया होगा, चाहे आपने सीरीज में हवा भरने से किया होगा, या फिर आपने स्ट्रेनिंग करी होगी बियरिंग डाउन इफेक्ट के लिए, उस दौरान क्या होता है आपका, इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ठीक है, उस दौरान क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, थोरस इंट्राथोरेसिक प्रेशर इज इंक्रीज, इंट्रा thoracic pressure is increase
इंट्रा जो थोरेसिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और ये प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही इंट्रा थोरेसिक प्रेशर वो इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, स्टिमुलेट द वेगस नर्व, क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट द वेगस नर्व, वेगस नर्व, वहाँ पर क्या हो जाती है, वेगस नर्व वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। और वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से क्या हो जाता है वहाँ पे, जैसे ही वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी तो जो स्लो डाउन, जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो है हेवी नोड कंडक्शन, स्लो डाउन द कंडक्शन ऑफ, सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, जो इम्पल्सेस हैं उनका जो कंडक्शन है वो क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे स्लो डाउन होने लग जाता है। कहाँ से स्लो डाउन हुआ, कि से ही जैसे ही इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ, इंट्राथोरेसिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हुई, और वेगस नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो गया, स्लो डाउन द कंडक्शन, और उसकी वजह से जो कंडक्शन सिस्टम है वो भी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, स्लो डाउन हो गया। ये दोबारा से हमारा परेशान करने लग गया है, व्हाट टू डू, इसका क्या सॉल्यूशन करूं मैं। कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, ये क्या करेगा, स्लो द कंडक्शन ऑफ, स्लो डाउन द, स्लो डाउन द कंडक्शन ऑफ impulses, slow down the impulses from, slow down the impulses from the AV node, AV node to कहाँ तक, bundle of his, bundle of his and Purkinje fibers, and Purkinje फाइबर्स, द पुरकिंजे फाइबर्स है, वहाँ तक का जो रिस्पॉन्स है, वो जो इम्पल्स है, इसका जो ट्रांसमिशन है उसको वो क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो ये है हमारा मैकेनिज्म है, ये क्या आ गया आपका, मैकेनिज्म आ गया है। ये किस प्रकार का मैकेनिज्म आ गया, ये मैकेनिज्म आ गया आपका कि किस प्रकार से आपका वल्सावल मैन्यूवर है वो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं, जब आप और हम ये जो प्रोसीजर है वो कर रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप और हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, जब हम ये वल्सावल मैन्यूवर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें क्या करना है, मॉनिटर द, हमें क्या करना है, मॉनिटर द हार्ट रेट, हार्ट रेट को मॉनिटर करके रखना है, बीपी को मॉनिटर करके रखना है, और कार्डियक रिदम, कार्डियक रिदम को भी हमें मॉनिटर करना है। अब आप पूछोगे सर कार्डियक रिदम को कैसे मॉनिटर करेंगे, तो कार्डियक रिदम को मॉनिटर करने के लिए ईसीजी है ना, ईसीजी लगा दो भाई, कुछ मत करो, ईसीजी लगा दो, अपने आप कार्डियक मॉनिटर है वो कर लेगा सारा काम। तो ये काम करना है, ठीक है। ईसीजी भी हमें रिकॉर्ड करनी है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी, ईसीजी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग, ईसीजी की मॉनिटरिंग है कंटिन्यू रहनी चाहिए, ड्यूरिंग, बिफोर, बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले भी ईसीजी चलनी चाहिए, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और आफ्टर द प्रोसीजर, और आफ्टर द प्रोसीजर। तो ये तीनों कंडीशंस के अंदर, ताकि हमारा जो हमने वल्सावल मैन्यूवर हमने जो परफॉर्म किया है, उस मैन्यूवर का कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, कि भाई हमने जो मैन्यूवर परफॉर्म किया या हमने जो भी इंटरवेंशन पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, क्या उसका कोई बेनिफिट मिला है पेशेंट को कि नहीं मिला है, वो भी हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज़। दूसरा, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पेशल नोट के रूप में मैं लिखवाना चाहूँगा, आप लोगों को क्या करना है, जब भी ये प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें क्या रखना है, डिफिब्रिलेटर एंड रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स हमें मरीज के बेड साइड में रखने हैं। क्या पता हम करने कुछ जा रहे थे और कुछ नया हमारे सामने उस दौरान आ जाए, तो उसके हैंडल करने के लिए अगर कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन बन जाती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स है वो हमेशा रेडी टू अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, कीप रेडी
कीप रेडी, कीप रेडी, क्या क्या रेडी रखना है, करके रखना है। एक तो डिफिब्रिलेटर, एक तो डिफिब्रिलेटर रेडी करके रखना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, रिससिटेटिव इक्विपमेंट, रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स, ये ऑलवेज, ऑलवेज एट द बेड साइड, एट द बेड साइड ऑफ पेशेंट, ऑफ पेशेंट, जो ये क्या होने चाहिए, पेशेंट की बेड साइड के पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। पेशेंट की बेड साइड के पास ये क्या होने चाहिए, माय डियर स्टूडेंट, अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हमारा जो भी पर्पज़ है, या जो भी हमारा, जो भी पर्पज़ के लिए हमने ये वल्सावल मैन्यूवर परफॉर्म किया था, अगर वो नहीं हो पाता है तो उस दौरान हमारे पास कोई ना कोई अगर कॉम्प्लिकेशन आया, कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आई, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिस्टम होना जरूरी है। सिस्टम होने का मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई इक्विपमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि हम मरीज को इमीडिएटली इंट्यूबेट कर दें। अगर कार्डियक अरेस्ट आ गया तो डिफिब्रिलेटर हमारे पास होना चाहिए, अम्बू बैग हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है या फिर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिले तो हम बाहर से कंटिन्यूसली हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पेशेंट को अम्बू बैग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल यूजेज ऑफ वेगल मैन्यूअर। ठीक है, क्लिनिकल यूजेज, क्लिनिकल यूजेज की बात करने जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, जब हम क्लिनिकल यूजेज की बात करने जाते हैं तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्लिनिकल यूज आता है आपका वेगल मैन्यूअर के अंदर, कैरोटिड मसाज को ले लो या फिर आप वल्सावल मैन्यूअर को ले लो, तो सबसे पहले आता है टू टर्मिनेट, टू टर्मिनेट सुप्रावेंट्रिकुलर, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है उसको टर्मिनेट करने के काम में आता है, पहला तो। दूसरा आता है स्लो द वेंट्रिकुलर कंडक्शन रेट, या स्लो द एवी नोड कंडक्शन। ठीक है, स्लो डाउन द, स्लो डाउन वेंट्रिकुलर रेट, स्लो डाउन द वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान और फल्टर, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फल्टर के दौरान हमें क्या करना है, वेंट्रिकुलर जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि वेगस नर्व के स्टिमुलेशन या वेगल रेस्पॉन्स है वो मोस्ट कॉमनली क्या कर रहा है, स्लो डाउन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ फ्रॉम ऑफ हार्ट फ्रॉम द एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज के बीच में जो इंपल्सेस का जो ट्रांसमिशन था उसको वो क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। तो ये सारा आज का इफेक्ट है हमारा कि किस प्रकार से वल्सावल मैन्यूअर है वो हमारी मदद करता है, किस प्रकार से हमारा वल्सावल मैन्यूअर है वो हमारी मदद करता है। तो मदद करने में देखो, एक वल्सावल मैन्यूअर का मैं एक और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें अपन इमेज देखते हैं, इस इमेज को देखना आप। ठीक है, ये और एक दूसरा तरीका और है, ये इमेज को देखते रहना आप। ठीक है, इस इमेज के थ्रू भी हम देख के समझ सकते हैं कि सिट डाउन, मरीज को हमें बोलना है, क्या बोलना है, सिट डाउन एंड लाई ऑन योर बैक, सो बैठ जाओ और अपनी कमर को पीछे कुर्सी के टच कर लो। ठीक है, दूसरा है टेक ए डीप ब्रीथ, उसके बाद हमें क्या करना है, मरीज को बोलना है कि आप एक डीप ब्रीथ लो। उसके बाद वाइल कीपिंग योर माउथ एंड नोज क्लोज फोर्सफुली पुश दैट ब्रीथ आउट, होल्ड फॉर अबाउट 20 to 15 to 20 सेकेंड। अब आपने क्या किया, डीप ब्रीथिंग ली, उसके बाद हमें क्या करना है, आपको 20 सेकेंड तक सांस को रोकना, 15 से 20 सेकेंड तक आप क्या करोगे, अपने रेस्पिरेशन या सांस को रोक लोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, नाक को और मुंह को, नाक को तो बंद रखना है, नाक से नहीं छोड़ना है, अब मुंह से छोड़ना है, लेकिन कोशिश रखनी है कि मुंह को भी आप क्या करो, बंद करो। तो ऐसे ऐसे नॉर्मली आप देखोगे कि हम कई बार ऐसा करते हैं, तो वो एक हमारा क्या हो जाता है, वल्सावल मैन्यूअर हो जाता है। एक्सहेल द रेस्ट ऑफ द वे, रिटर्न टू नॉर्मल ब्रीथिंग थ्रू योर माउथ और नोज, और जो कोशिश करनी है कि आपको मुंह से ही सांस को छोड़ना है, फोर्सफुली आपको सांस को मुंह से छोड़ना है, और बाकी जो ब्रीथिंग बची हुई है या जो बच रहा है और जो भी एयर आपने इनहेल कर रखी है उसको आपको क्या करना है, माय डियर स्टूडेंट, आप नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू उसको
छोड़ सकते हो। तो ये एक वेगस मैन्योर या वेगल मैन्योर का एक इम्पोर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप ये वीडियो अभी तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने वेगल मैन्योर को, जो कार्डियक डिसअरिथमिया का जो मैनेजमेंट का पहला तरीका था हमारा कि वेगल मैन्योर, उसके अंदर हमने 2 मेथड देखे थे, कैरोटिड मसाज और वल्सावल मैन्योर करके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप ये आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। किसी भी स्टूडेंट को क्लास लेते समय कोई डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।